कैलाश पर्वत पर जालंधर भगवान जब वशीकरण से दूर हुए तो जालंधर और भगवान का युद्ध हुआ। ऐसा घोर युद्ध हुआ कि एक एक दैत्य मरता गया। और जब भगवान का जालंधर से युद्ध हुआ तो इधर भगवान नारायण वृंदा के पास पहुंच गए। वृंदा से कहा, कहो देवी कैसी हो, कुछ वरदान मांगो। तो कहा कि हे प्रभु, मुझे वरदान ये चाहिए कि मेरे प्रभु, मेरे पति भगवान से युद्ध करने गए हैं, आप ये बताओ कि वो हैं कैसे, ठीक तो है ना। जब इस प्रकार से कहा तो भगवान ने अपने 2 दूतों को भेजा। वो गए और संदेशा लेकर के आए। वहां से अपनी माया से जालंधर के सिर को लेकर के आए। और जैसे ही वृंदा को जालंधर का सिर दिखाया तो जालंधर का सिर देख करके वृंदा घबरा गई। भगवान से कहा कि हे प्रभु, आप मेरे पति को पुनः जीवित कर दीजिए, मैं आपसे यही मांगती हूं, मेरे पति जीवित हो जाएं। तपस्वी रूपी नारायण भगवान ने अपनी माया से जालंधर को जीवित कर दिया, यानी अपनी माया से जालंधर को वहां पर प्रकट किया। और जालंधर रूप लेकर के भगवान वृंदा के पास गए। पति को जीवित देख करके वृंदा प्रसन्न हो गई और अपने पति को अंक से लगा लिया। भगवान नारायण ने वृंदा देवी का शील भंग किया। और जैसे ही वृंदा भगवान के करीब गई, भगवान की सुगंध को सूंघा, समझ गई भगवान नारायण हैं और भगवान को श्राप दे दिया। वृंदा ने श्राप दिया कि जो आपने जो 2 राक्षस माया रूप से प्रकट किए, वही राक्षस आपकी पत्नी का हरण करेंगे। आप वानरों की सेवा ग्रहण करेंगे, आपका पत्नी से वियोग हो जाएगा। इस प्रकार से भगवान को श्राप दिया। यो त्वया मायया ख्यातौ स्वकीयौ दर्शितौ मम तावेव राक्षसो मूला भार्या तव हरिष्यतः। आपकी पत्नी का हरण होगा और ये राक्षस ही आपकी पत्नी का हरण करेंगे। तुमने अपनी माया से जिन 2 पुरुषों को दिखाया था, वही राक्षस बनकर के आएंगे। भगवान तो इस श्राप को आशीर्वाद समझ करके ग्रहण कर लिया, क्योंकि भगवान ही लीला करने वाले। अगर भगवान ऐसी लीला ना करें तो भगवान की कथाओं को कौन सुने। किस प्रकार भगवान की माया इस संसार में फैले। भगवान को श्राप लग गया। जैसे ही शील भंग हुआ, इधर भगवान शंकर ने जलंधर का वध कर दिया। जलंधर मारा गया। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, जय जयकार की। वृंदा ने उसी समय अपने शरीर को अग्नि के अंदर प्रवेश किया और स्वाहा कर दिया। जहां पर वृंदा ने शरीर को छोड़ा, भगवान वहां पर लौटने लगे। और इस प्रकार से वहां पर पूरी वृंदा की चिता भस्म को अपने शरीर में लगा लिया। भगवान वृंदा की राख में लौटने लगे। भगवान शिव के आदेश अनुसार देवताओं ने तीनों देवियों से प्रार्थना की, हे देवी। देवियां प्रसन्न हुई तो देवियों ने अपने अपने रूप से 3 बीज दिए। सरस्वती मैया ने बीज दिया और लक्ष्मी जी ने मालती रूपी बीज दिया और पार्वती जी ने बीज दिया, जिससे 3 जहां पर वृंदा ने शरीर को छोड़ा, जहां पर चिताग्नि में समाप्त हुई, उसी स्थान पर 3 बीज बोए गए।
और 3 बीजों से क्या क्या उत्पन्न हुआ? पहला, सरस्वती मैया ने जो बीज दिया था उससे आंवला उत्पन्न हुआ। पुराणांतर यह भी कथा आती है कि भगवान श्री विष्णु नारायण के मुख से थूक से आंवला उत्पन्न हुआ है। दूसरा, मालती पुष्प, लक्ष्मी जी ने जो बीज दिया था उससे मालती पुष्प उत्पन्न हुआ। और तीसरा बीज जो मैया पार्वती ने दिया था उससे तुलसी मैया का जन्म हुआ। बोलिए तुलसी महारानी की जय। आज क्या है? एकादशी। एकादशी किसने किसने की है? जय हो। एकादशी करने के बाद 11 प्रकार का भोजन किसने किया है? एकादशी सभी माताएं करती हैं, क्योंकि एकादशी हमारे वैष्णव संप्रदाय में, सनातन धर्म में सबसे बड़ा व्रत माना गया है। गृहस्थियों को एकादशी व्रत जरूर करना चाहिए। एकादशी व्रत 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन, इनको एकत्र करके भगवान का भजन करना, चुगली निंदा ना करना। चुगली निंदा करना एकादशी के व्रत में सबसे बड़ा अपराध माना गया है। रात्रि जागरण, रात्रि को भगवान का ध्यान करना, भगवान नारायण का सुमिरन करना। हम व्रत तो रहते हैं, परंतु ये मन बना रहता है कि आज व्रत किया, आज कुछ खाया नहीं, आज कहीं कमजोर ना हो जाए, तो एक पे एक कई प्रकार का जूस भी हो जाता है। एकादशी साइंटिफिक जो रीजन है कि हम 15 दिन लगातार भोजन करते करते इस शरीर को एक दिन शांत आराम देना चाहिए, और जो अनेक प्रकार की सामग्रियां खाते हैं वो एक दिन में फिल्टर हो जाता है। अब ये भी नहीं कि उस दिन खूब गरिष्ठ भोजन करें, वो और तगड़ा काम हो जाएगा। फिर उसके उपचार के लिए और औषधि लेनी पड़ेगी। ऐसा लिखा है कि जिस दिन एकादशी हो केवल जल का ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। वैसे तो निर्जला का विधान है, जल नहीं, पर हां बाल, वृद्ध, रोगी, बाल, वृद्ध और रोगी, इनके लिए कोई मर्यादा नहीं, ये अपने शरीर के अनुसार व्रत को कर सकते हैं। क्योंकि आज कलयुग और शरीर में अनेकों प्रकार की बीमारियां हैं। किस प्रकार कैसे दवाई लेनी है, खाली पेट लेनी है, खाने के बाद लेनी है, तो अपने अनुसार व्रत को करें, पर जो नियम है वो नियम है। भगवान भोलेनाथ ने जालंधर का कल्याण किया। जालंधर के शरीर से दिव्य ज्योति निकली, भगवान के चरणों में विलीन हो गई। इधर वही वृंदा देवी तुलसी रूप में उत्पन्न हुई। भगवान भोलेनाथ ऐसे कृपालु